नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको केमिकल इंजरी के बारे में बताने वाले हैं कि केमिकल इंजरी क्या होती है, केमिकल इंजरी होती है वह कौन से एसिड के कारण होती है और केमिकल इंजरी में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, केमिकल इंजरी कितने टाइप की होती है, केमिकल इंजरी में क्या फर्स्ट एड दिया जाता है, केमिकल इंजरी में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज हम केमिकल इंजरी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं केमिकल इंजरी। तो जो केमिकल इंजरी होती है वह किसी भी तरह से अनकॉमन नहीं होती है। यह इरिटेशन स्टेज से लेके और सडन लॉस ऑफ विजन तक अलग अलग होती है। अब आगे समझते हैं कि केमिकल इंजरी के मोड्स क्या है, यानी कि एक केमिकल इंजरी के कौन कौन से तरीके हैं जिसके कारण एक आंख के अंदर केमिकल इंजरी हो जाती है। पहला है डोमेस्टिक एक्सीडेंट, जैसे कि अमोनिया, सॉल्वेंट, डिटर्जेंट या फिर जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है वह अगर आंख में चली जाती है तो उनके कारण भी एक केमिकल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र एक्सीडेंट, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, टॉक्सिन्स ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ऑर्गन, यानी कि जो एनिमल में यूज़ होने वाले जो कीटनाशक होते हैं अगर वह आंख में चले जाते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो कीटनाशक होते हैं वह अगर आंख में चले जाते हैं तो उनके कारण भी एक केमिकल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल लेबोरेटरी एक्सीडेंट, यानी कि जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले जो एसिड है वह आंख में चले जाते हैं तो उनके कारण भी एक केमिकल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट केमिकल अटैक, यानी कि जानबूझकर एक केमिकल अटैक करना। केमिकल आंख में चला जाता है तो उसके कारण भी एक केमिकल इंजरी आंख के अंदर हो जाती है। अब नेक्स्ट है केमिकल इंजरी कितने टाइप की होती है। तो केमिकल इंजरी दो टाइप की होती है, एल्कली बर्न्स और एसिड बर्न। तो सबसे पहले हम एल्कली बर्न के बारे में समझते हैं कि अगर एल्कली बर्न आँख में चली जाती है तो यह एक ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत ही सीवियर केमिकल इंजरी मानी जाती है, जिसमें कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, लिक्विड अमोनिया ऐसी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। तो यह एक एल्कली बर्न है। नेक्स्ट है एसिड बर्न। तो जो एसिड बर्न होता है वह एल्कली बर्न के मुकाबले थोड़ा सा कम गंभीर होता है। इसमें शामिल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यह आँख में चले जाते हैं तो एक केमिकल इंजरी हो जाती है। अब आगे समझते हैं कि अगर केमिकल इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो सबसे पहले है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा में इमीडिएटली नेक्रोसिस हो जाता है और उसके बाद में कंजंक्टिवा में ढीलापन आ जाता है और उसके बाद में फाइब्रोसिस के कारण सिंबल फेरोन का निर्माण होता है। आगे है कॉर्निया। कॉर्निया में ओडिमो बन जाता है या फिर कभी किसी केस में कॉर्नियल अल्सर बन जाता है। और सीवियर केमिकल इंजरी केस में जो कॉर्निया है वह बाहर निकल जाता है और एक स्टेफोलोमा बन जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह एक स्टेफोलोमा है जो कि एक केमिकल इंजरी के कारण हो सकता है। अब आगे समझते हैं कि एक केमिकल इंजरी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले एक केमिकल इंजरी में फर्स्ट एड में जो आँख है उसको एक नॉर्मल सलाइन या फिर डिजिटल वाटर से उसको 30 मिनट तक अच्छे से वॉश किया जाता है। और कई बार क्या होता है जो कंटेन होते हैं वह आईलिड के नीचे रह जाते हैं, तो जो आईलिड है उसको अच्छे से पलट कर उसका एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए और एक ब्रश की मदद से जो कंटेन है उसको बाहर निकाल देना चाहिए और अच्छे से नॉर्मल सलाइन या फिर डिजिटल वाटर से वॉश किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक केमिकल इंजरी में आँख को सलाइन से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में उस पेशेंट को मोक्सिफ्लोक्सासिन दिया जाता है जिसको कि दिन में 6 बार डालना होता है या फिर एक सीवियर केस में उसको 1 हावरली भी डाला जाता है, यानी कि 1-1 घंटे के अंतराल से उस आई ड्रॉप को दिन में 12 बार डाला जाता है। अगर यूवेइटिस कंडीशन है तो उस पेशेंट को एक स्टेरॉयड आई ड्रॉप दी जाती है। दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूं कि जब एक केमिकल इंजरी में उस पेशेंट का स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन किया जाता है तो उससे पहले उस आँख को फ्लोरोसिन सोडियम स्ट्रिप से स्टेन किया जाता है। स्टेन करने से यह देखा जाता है कि उस आँख में कोई कॉर्नियल अल्सर तो नहीं है। अगर उस आँख में कॉर्नियल अल्सर है तो उस पेशेंट को स्टेरॉयड आई ड्रॉप नहीं दी जाती है, उसको केवल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ही दी जाती है।
अगर उस आंख में कॉर्नियल अल्सर नहीं है, यूवीआइटिस कंडीशन में स्टेरॉयड आई ड्रॉप दे सकते हैं। अगर कॉर्नियल अल्सर में एक स्टेरॉयड आई ड्रॉप दे देते हैं तो उस आंख में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इसलिए एक कॉर्नियल अल्सर कंडीशन में स्टेरॉयड नहीं दिया जाता है। यूवीआइटिस कंडीशन में उस पेशेंट को स्टेरॉयड दिया जाता है। स्टेरॉयड आई ड्रॉप के अंदर फ्लोरामेथालोन, लोटेप्रेडनोल या फिर प्रेडनिसोलोन, इन तीनों में से एक ड्रॉप दी जाती है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग, तो एक केमिकल इंजरी केस में साइक्लोप्लेजिक ड्रग दी जाती है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग में एट्रोपिन या फिर साइक्लोपेंटोलेट, इन दोनों में से एक ड्रॉप दी जाती है, जिसको कि दिन में 3 बार डालना होता है। लुब्रिकेंट, एक केमिकल इंजरी में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी दी जाती है। टैबलेट में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD दी जाती है। तो केमिकल इंजरी में सबसे पहले फर्स्ट एड में उस आंख को वॉश किया जाता है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है, स्टेरॉयड आई ड्रॉप दी जाती है, साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप दी जाती है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है और एक टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दी जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। आप मेरे द्वारा बताए गए इन मेडिसिन का एक पेशेंट पे यूज़ न करें, क्योंकि जो केमिकल इंजरी के पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन किया जाता है और एग्जामिनेशन करने के बाद में ही उन पेशेंटों को एक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।